मैंने जहां तक मेरी मालूमात का तल्ला है कि कोई एक भी ऐसी बात नहीं, उन्होंने गुफ्तगू कर दी कि मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा और उसके बाद बात करूंगा। ये जो रिफाइनरी वाली बात है ना, ये रिफाइनरी वाली बात 9-10 साल से चल रही है। गवादर में जिस वक्त हमने चाइना को हैंड ओवर किया था सिंगापुर की कंपनी से लेकर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम वहां पर रिफाइनरी लगाएंगे, लेकिन कभी मटेरियलाइज नहीं हो लगा, बल्कि यहां से वो इंडिया ले गए थे। और आपको पता होगा कि इंडिया में उन्होंने बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है सऊदी अरब ने सऊदी अरब की जाती हैं और उन्हीं की वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ है। पाकिस्तान में इस पर एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, हकीकत क्या है? हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि जो अब इमरान खान ने अमेरिका पे अपना स्टैंड क्लियर किया है कि अमेरिका के मामले में फिर से उसने यू टर्न मार दिया और सीधा सीधा अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से एक बार इमरान खान की बजानी शुरू कर दी और बोल दिया कि ये यू टर्न क्या मायने रखता है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो दूसरी तरफ कैसे मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा था वो दौरा भी रद्द हो चुका है और उस दौरे के रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट थी वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है और उसकी भी आस लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो क्योंकि अभी आने वाले समय में जो मोहम्मद बिन सलमान जो इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरा भारत ले गया, यही जलन ओरियो मकबूल जान को लग रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों औरिया साहब, ये पहले सऊदी वली अहद का दौरा मुलतवी होना, इससे एक और जाविये से देखा है शमशाद साहब ने, और वो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा अभी इस दौरे से मुलतवी हो जाने से। वो यहाँ आते तो शायद हालात इस किस्म के नहीं हैं कि चीज़ें आगे बढ़ पाती, किसी बेहतर वक्त में या चंद हफ्तों के बाद होगा तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में हमारे सामने होंगी। तो आप कैसे देखते हैं, दौरा मुलतवी होना बेहतर रहा है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह रहा है? देखें, दुनिया की कोई एम्बेसी ऐसी नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं दुनिया का जिसकी एम्बेसी के अंदर बाकायदा एक सेल मौजूद नहीं होता जो कि बाकायदा शाम को या एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन जैसे हो को रिपोर्ट बताता है कि इस वक्त इस मुल्क के हालात कैसे हैं और इस मुल्क की जो वेव लेंथ कैसी जा रही है और ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और उसके साथ साथ दूसरी बात यह होता है कि अपने लीडरों के बारे में क्या सोचते हैं। कोई मुल्क कभी भी किसी मुल्क के अंदर एक ऐसे वक्त में नहीं आएगा कि जिस वक्त के अंदर एक अनपॉपुलर रजीम वहां पर हुक्मरानी कर रही हो। वो कुछ दिन इंतजार करेंगे और उसके बाद वो तलकात बनाएंगे, क्योंकि होता यह है कि जब आप आते हैं तो अवाम जो है वो आपको किसी न किसी तौर पर उसके साथ साइड लाइन कर देते हैं, और जो बदनामी यहां के हुक्मरानों की होती है वो मोहम्मद बिन सलमान को भी मिल जानी थी। तो उन्होंने पहली बात तो यह है कि अव्वल तो वो दौरा कतन कोई सीरियस दौरा नहीं था। हम बिजनेस स्टेट में रहे हैं, बाकायदा इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, एजेंडे तय होना शुरू होते हैं। मैंने जहां तक मेरी मालूमात का तल्ला है कि कोई एक भी ऐसी बात नहीं, उन्होंने गुफ्तगू कर दी कि मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा और उसके बाद बात करूंगा। ये जो रिफाइनरी वाली बात है ना, ये रिफाइनरी वाली बात 9-10 साल से चल रही है। गवादर में जिस वक्त हमने चाइना को हैंड ओवर किया था सिंगापुर की कंपनी से लेकर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम वहां पर रिफाइनरी लगाएंगे, लेकिन कभी मटेरियलाइज नहीं हो लगा, बल्कि यहां से वो इंडिया ले गए थे। और आपको पता होगा कि इंडिया में उन्होंने बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है सऊदी अरब ने वहां कायम कर दी थी कि मित्तल के साथ मिलकर। तो एक बात तो यह है कि उनको अंदाजा हो गया है कि हम इस वक्त उस बदनामी का शरीक नहीं बनना चाहते कि जो इस वक्त हुक्मरान ले रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को वो अगर आ भी जाते तो पाकिस्तान को फायदा नहीं होना था। एक बड़ी साफ सी बात। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद सही है, लेकिन इसके इल्जामात का जिम्मेदार क्या आप धरने को समझते हैं, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है? ओवरऑल नहीं, ओवरऑल देखिए, पहली बात है धरने की बात क्या हो गया। आप क्या एक मूवमेंट चल रही है हुकूमत के खिलाफ। आप क्या आप तो अंधे हैं? उनको गैलप सर्वे नहीं, वो अपने गैलप सर्वे कराते हैं। हम जब बाहर थे हम भी भेजा करते थे रिपोर्टें कि ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त और कौन सा लीडर पॉपुलर है। वो क्या मतलब, आप क्या मतलब है? आप मुझे ये बताइए कि आप पे किसी जगह पे आ जाके तल्लुकात बनाने या बाप और बेटा के दरमियान लड़ाई हो रही है तो आप कुछ देर रुक जाएंगे?
वो कहेंगे भाईजान इनको तय कर लेने दो पहले। और सबसे बड़ी बात है, अगर बाप अनपॉपुलर हो तो आप किस तरह बाप के साथ ताल्लुकात बनाएंगे जब पूरा खानदान ही बाप को पसंद ना करता हो। ये है असल में सिचुएशन, ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में होता है। और वो तो उन्होंने ऐलान किया था आगे, तो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है विद इन आवर्स उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया था, उसका ऐलान शायद अब हुआ। और एम्बेसी की ना किसी वेबसाइट पे मौजूद है ना किसी और जगह। दूसरा, वो अपने क्राइसिस में ऐसा है कि अलजायर जैसी जगह पे वो जहां वो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां वो नहीं जा सके, क्योंकि जहां वो उनकी अरब लीग और सारा कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद अमेरिका के साथ जो उनके टेंस रिलेशनशिप हैं, और टेंस रिलेशनशिप के साथ जो ईरान का उन्होंने खुद उनकी इंटेलिजेंस दसने का कि 48 आवर के अंदर ईरान हम पे हमला करने वाला है, तो सऊदी अरब जो है इस वक्त किसी और सूरत हाल के शिकार है। और आपको और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था रशिया और चाइना और सऊदी अरब, और ये एक ब्लॉक बन सके अगर किसी तौर पर, और वो ताकि थोड़ा सा यहाँ पर और तरह का एक रास्ता पर, जिनमें अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है फिलहाल उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। उसमें सबसे अहम बात उनकी यही है कि वो कोई मुल्क भी धरना क्या हो गया, आप अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, खत्म, दैट्स ऑल, ये तय है, दुनिया को नजर आ रहा है, अंधे तो नहीं है लोग यहां आएंगे। सही है, लेकिन सर इंपॉर्टेंट फिर बात यह है कि फिर ये दौरा प्लान ही क्यों किया गया था, और ये कितना अर्सा पहले प्लान होता है? नहीं, प्लान तो मैंने आपको कहा प्लान, फिर तो ये मेरा ख्याल है ऐलान हुआ है, करना नहीं चाहिए था, पहले से ही शायद डिसाइड कर लेना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है ये ऐलान हुआ है, और ऐलान भी किया है इसहाक डार साहब ने जी। मुझे आप किसी और जगह ऐलान भी बता देना। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल के अंदर सब सारा शेड्यूल ही कैंसिल हुआ है। तो एक ऐसे ऐलान था छोटा सा, जैसे होना था, वो बस हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हालात ठीक नहीं, उनकी एम्बेसी ने मना किया होगा, भाईजान इधर मत आओ जी। 4 दिन के बाद क्यों मुलतवी हुआ? क्या इसकी वजह पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात में जो अदम इस्तेहकाम मौजूद है, क्या इसकी वजह ये है, या फिर इसकी वजूहात कुछ सऊदी अरब की ज़ाती हैं और उन्हीं की वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ है? पाकिस्तान में इस पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, हकीकत क्या है, और ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल था, इसके इल्तवा की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, जो कि नेचुरली कोई भी लीडर यही चाहेगा, लेकिन पिछले 7-8 महीने में इमरान खान साहब का अमेरिका के हवाले से जो बयानिया था, ऐसा लगता है कि उस पर अब वो मजीद बात करने से गुरेजा हैं। और इस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने जो स्टोरी की है, और जिसको पाकिस्तानी तमाम अखबारात ने भी मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया, उस पर इमरान खान साहब की वजाहत यह आई है कि साइफर तो मौजूद है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए और अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं। इमरान खान साहब ने ये स्ट्रैटेजी क्यों इख्तियार की है, और क्या ये निगेट करती है उनके जो अब तक का बयानिया रहा है उससे, क्या उसमें तजाद है, या वहीं पर वो खड़े हैं और उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं? पाकिस्तान की जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं, उन्होंने इसे इमरान खान का यू टर्न करार दिया है। क्या ये इमरान खान का यू टर्न है, या वो समझते हैं कि आइंदा अगर वो हुकूमत में आते हैं तो इस बयानिए के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकेंगे? ताल्लुकात को बेहतर लाने के लिए चीज़ों को अभी से बयानात को बेहतर करने की ज़रूरत है। इमरान खान क्या सोच रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहते हैं। कल एक वाक़या जो चमन बॉर्डर पर पेश आया, उसके बाद उस बॉर्डर को बंद भी कर दिया गया। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान इस पर हीटेड डिबेट भी हुई है, हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान क्या ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, ये ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ रूस से जो है वो तेल खरीदने की ख्वाहिशमंद है हुकूमत, और इमरान खान साहब ये समझते थे उनकी हुकूमत में तेल लिया जा रहा था, सस्ता तेल लिया जा रहा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो अमेरिका के दबाव की वजह से तेल लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि हमने अमेरिका को बता दिया है कि हम तेल ले रहे हैं, और हम उन्हीं शराइत पर कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए तेल हासिल करने की जिस पर इंडिया को मिल रहा है। इससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो इस्तांबुल में होने वाला कल अफसोसनाक वाक़या है, धमाका है, उसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में हैं। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब। और यम गुलजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि शमशाद अहमद साहब से गुफ्तगू आगाज़ करूँ। शमशाद अहमद साहब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान है, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सऊदी वली अहद का दौरा है,
ये क्यों आपके ख्याल में मुलतवी हुआ है? आप इसके इल्तवा को किस तरह से देखते हैं और ये कितनी अहमियत का हामिल था? इसके इल्तवा से पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ है? देखिए, ये दौरे तो वैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होते रहते हैं, ये मामूल का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में उनका दौरा जो होना था वही मेरे ख्याल में एक बायस हैरत बात थी, क्योंकि जब कोई मुल्क इस किस्म की क्राइसिस वाली सिचुएशन से गुजर रहा हो तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बाहर से लीडर जो है वो उस मुल्क का दौरा करना चाहेगा, क्योंकि बिलखसूस जहाँ पर ये बात एक वाज़ेह जो हो रही है वो ये है कि अवाम की जो अक्सरियत है पाकिस्तान की अवाम की वो मौजूदा हुकूमत के हक में नहीं है, और सिचुएशन यहाँ पे बहरानी हुई इस वजह से है कि एक हुकूमत को उतार कर एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया है जिसके बारे में बहुत चार्जेस थे, करप्शन के और हर किस्म के इल्जाम थे। तो हमारा मुल्क का जो माहौल है, इस माहौल में कोई भी बाहर का लीडर मैं समझता हूँ वो अगर उनके यहाँ कोई सोच है, स्ट्रेटेजिक विजन होता है, तो वो कभी भी दौरा ना करते। तो और मेरे ख्याल में सऊदियों को इदराक हो गया था कि ये पहले जो प्रोग्राम था वो गलत था और उन्होंने फौरी दुरुस्ती कर ली। और इस किस्म की जो बात चेंजेस होती हैं ये कोई अनयूजुअल बातें नहीं होती हैं, ये सिफारतकारी में हर चीज अडेप्टेबल होती है, एडजस्टेबल होती है। ये जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना यू टर्न, ये मैं बता दूं कि यू टर्न हर प्रोसेस का एक इंटेग्रल हिस्सा होता है। जिंदगी जो है वो बगैर